सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु कठिन से कठिन समय में रक्षक बनकर उसका पार उतारा करता है, उसे हर कष्ट हर पीड़ा से बचाता है। सात संगत जी, क्योंकि जिसके पास सतगुरु होता है उसे किसी बात का दुख और चिंता नहीं होता। सात संगत जी, सहनसा बाबा अवतार सिंह जी अपने प्रवचनों में बताया करते थे कि एक राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक ज्योतिषी ने राजा से कहा कि आपको किसी बच्चे की बलि चढ़ानी पड़ेगी, तब आपके यहाँ संतान होगी। सात संगत जी, राजा ने नगर में डुगडुगी पिटवाकर ऐसी घोषणा कर दी कि जो बलि के लिए बच्चे को राज दरबार में लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक गरीब परिवार में से एक बच्चा सामने लाया गया। सात संगत जी, उस गरीब बच्चे का प्रभु परमात्मा पर विश्वास पूर्ण था। उस बच्चे का यही मानना था कि ब्रह्मांड में कोई समर्थ नहीं है, जो समर्थ है सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु है। उस बच्चे का बस यही ध्यान था कि जिसके साथ सद्गुरु है उसे किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं। चिंता करे तो सद्गुरु करे, फिक्र करे तो सद्गुरु करे। मैं क्यों करूं? सात संगत जी, बच्चे ने थोड़ी मिट्टी मंगवाई, मिट्टी के 4 ढेर बना दिए। उसने पहले ढेर को परिक्रमा करके फिर लात मारकर मिटा दिया। इस तरह 3 ढेर लात मारकर मिटाने के बाद बचे हुए एक ढेर की परिक्रमा करके उसे हाथ जोड़कर बैठ गया। सात संगत जी, बच्चे को इस तरह करते हुए देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये बालक आखिर में कर क्या रहा है। राजा ने बालक से ऐसा करने का कारण पूछा तो बच्चे ने कहा, राजन, इसमें कोई जादू टोना नहीं है, मैं एक अबोध बालक हूँ, मैंने अपना कार्य कर लिया, अब आप अपना कार्य कर लीजिए। राजा के प्रश्नों का जवाब नहीं मिला तो राजा ने फिर से बालक से पूछा कि आखिर में ये रहस्य क्या है। तुमने मिट्टी के 4 ढेर बनाए, 3 की परिक्रमा करके उसे लात मारकर गिरा दिया और चौथे की परिक्रमा करके उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। मुझे ये रहस्य जानना है, मुझे बहुत ही उत्सुकता हो रही है इस रहस्य को जानने में। जब तक मैं ये रहस्य जान नहीं लेता मेरा मन शांत नहीं हो सकता। सात संगत जी, राजा के बहुत पूछने पर गरीब लड़के ने कहा, राजन, पहला ढेर मेरे जन्मदाता माता पिता का है जो मुझे बचा नहीं सके। दूसरा ढेर विशिष्ट जनों का है जो बिना अपराध के बलि से मेरा छुटकारा नहीं करा सके। तीसरा ढेर राज्य के राजा का है जो सही न्याय नहीं कर सके, जो संतान पाने की चाह में बलि देकर अन्याय करने जा रहे हैं। और चौथा ढेर सद्गुरु का है जो हर संकट में मुझे बचाता है। मैं अपने सद्गुरु के प्रति ही प्रार्थना करके हाथ जोड़कर बैठा हूँ। जिनका आधार नहीं मिला उनके लिए लगाए गए ढेर मैंने हटा दिए और मेरे जीवन का आधार ही मेरा सद्गुरु है जो मेरी हर पल हर क्षण रक्षा करता है। और मेरे पास मेरा सद्गुरु है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मुझे किसी बात का फिक्र नहीं। मुझे इस बात का भी फिक्र नहीं कि राज्य के राजा मेरी बलि देने जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ सद्गुरु जो करेगा अच्छा ही करेगा। मुझे अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास है। सात संगत जी, बच्चे की बातें सुनकर राजा सोचने लगा, इतने तेज और होनहार बच्चे को बलि चढ़ाकर अगर मुझे संतान प्राप्त भी हो जाए तो उसका कोई भरोसा नहीं कि वो मेरा राज्य संभाल सकेगा।
इसीलिए मैं इसी योग्य बालक को अपना राजपुत्र घोषित करता हूँ। सासंग जी शहंशाह जी कहा करते थे कि गुरु सिख स्वयं को सयाना होकर भी मूर्ख ही मानता है। लख सयाना होवे गुरु सिख पर आपे नु मुठ गिने, लख होवे सिख दौलत वाला गुरु चरना दी धूड़ गिने। सासंग जी इस तरह सतगुरु पर विश्वास रखने वाला बच्चा बलि नहीं चढ़ाया गया, बल्कि वो राजपुत्र घोषित हो गया, राज परिवार का वारिस घोषित कर दिया गया। और अब उस गरीब बच्चे का जीवन बहुत ही सुखमय बीतने लगा। उसने अपने जीवन का आधार हमेशा सतगुरु को माना। राज परिवार का वारिस होने के बावजूद भी उसने अपने सतगुरु पर से विश्वास नहीं छोड़ा। साथ संगत जी, कितना भी कठिन समय हो, सतगुरु रक्षक बनकर हमारा पार उतारा करते ही हैं। हमें हर कष्ट हर पीड़ा से बचाते हैं, पर विश्वास हो अपने सतगुरु पर। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।